हेलो। एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पहले पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो निफ्टी है हमारा वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका था। ठीक है। तो एवरीवन वाज सो ग्रेडी। तो जब जब लोग ग्रेडी होते हैं, वॉरेन बफेट ने कहा है मार्केट गिरता है। ठीक है। अब वही हुआ। देखिए आप, इतना बड़ा ये जो फॉल आया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हमने कहाँ तक आपको एक जोन मार्क करके रखा था हमने। देखिए एरिया कि कहाँ तक ये मार्केट एक्चुअली गिर गिर सकता है। तो आप ये देखिए, ये पूरा एक एरिया था इसका। ठीक है। यहाँ तक मार्केट आने के पूरे पूरे चांसेस थे, जो कि मार्केट आया भी यहाँ से। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बड़ी कैंडल बनी है तो एक बार में ये नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होता है मार्केट में कभी। ठीक है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि यहाँ तक इस एरिया में मार्केट अगर प्राइस एक्शन देता है तो बिल्कुल ऊपर जाएगा, और वही हो भी रहा है। ठीक है। अब ये चीज, अब देखिए हो सकता है ऊपर ये यहाँ से निकल भी जाए, उसके बाद ऐसा कुछ करके फिर नीचे आए। अच्छा, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है इसमें। आप देखिए, आज क्या हम ट्रेड कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्योंकि क्यों, ये हमारा एक एरिया था जहाँ पे मार्केट टैब हुआ। ये हम 3 दिन पहले से ही बोल रहे थे, अगर आपने वीडियो देखी हो तो 3 दिन पहले से ही बोल रहे थे यहाँ से मार्केट रिएक्शन करेगा अगर प्राइस एक्शन होता है, और वो हुआ भी। ठीक है। क्योंकि यही यही वो एरिया था जहां से आप देखिए इतने दिनों का ब्रेकआउट हुआ था, इतने दिनों का। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से बाइंग आई थी, जो कि हुआ भी था। लेकिन अब देखिए मार्केट जब गिरता है तो इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के यहाँ पर किसी भी रिटेलर की हिम्मत ही नहीं होगी कि वहां से एंट्री बनाए वापस। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेलर के साथ। ठीक है। क्योंकि एरिया जो है वो पहले से ही मार्क नहीं होती। लेकिन ये देखिए, मार्केट जो है वो एज पर अपनी डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उस पर ही चलता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ओके। ये देखिए, जैसे ही एरिया में आया मार्केट। ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले तो जो एक गैप थी ये, इसे कवर करा। ठीक है। गैप कवर करने के बाद मार्केट ने पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या दिया, देखिए आप। ठीक है। ये एक कैंडल बनी थी, यहाँ पे बायर और सेलर्स की लड़ाई हुई। ओके। इस कैंडल के ऊपर ये देखिए, बायर्स ने क्लियर कट अपना डोमिनेंट दिखा दिया, डोमिनेशन। ओके। इसका मतलब क्या है, बायर जीत रहे हैं। यहाँ लड़ाई हुई थी, बायर जीत गए, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा ना। ठीक है। ऊपर गया भी। अब क्या हम यहीं पे एंट्री ले लें? जैसे ये मान लो ये बायर जीत गए और हम यहीं पे एंट्री बना लेते भाई, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आज तो मार्केट चले गया ऊपर, लेकिन बहुत बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ जाता है और आपका फिर ऊपर जाता है, मान लीजिए। ठीक है। तो आपका एसएल कितना हो गया, और यहाँ तक ही मार्केट गया, वापस नीचे आ गया। तो आपने क्या कमाया? अब देखिए, इतना बड़ा आपका रिस्क रहता है और आपने कमाया कितना, लगभग आपके मतलब रिस्क रिवॉर्डिंग मैच मैच आपका हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट हमेशा ऊपर मतलब क्लोजिंग दे दे, तो आपको वेट करना है कि एटलीस्ट 50% इस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया है, उसका 50% एटलीस्ट यहाँ कहीं एंट्री बना है। इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप, डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट, बट आप लॉन्ग रन में कभी भी कैपिटल नहीं बना पाएंगे। तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया, जोन बताया था आपको, ये जोन था। और इतना लंबा मार्केट कभी भी सस्टेन नहीं करता है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, एकदम जो वन वे गिरता है सस्टेन नहीं करता है। ठीक है। तो आज ऊपर जाना ही था, तीनों चीज हमारी मीटअप हुई और मार्केट ऊपर गया भी। ठीक है। ओके। सो अब अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी सेलिंग करी होगी। क्यों? क्योंकि ये 3-4 कैंडल रेंज में थी, और ये एक इसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ। और आप देखिए, क्योंकि क्लोजिंग आ गई थी इसके नीचे, बहुत सारे लोग आए होंगे। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ भी एक लड़ाई हुई थी। ठीक है। यहाँ का तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन है। तो ब्रेक डाउन लैंड कहाँ पर करा, सीधे ब्रेकआउट जोन में। तो यहाँ तो ऑलरेडी बायस हावी है ना, तो बायस ने आप देखिए क्या करा, जितने लोगों ने यहाँ ऐसे लिया हुआ उनका निकाल दिया। तो देखिए मार्केट ऐसे ही दोनों साइड से देखना पड़ता है। आई होप यू आर कंसिडरिंग इट एज एन एजुकेशन। सो चारों तरफ से, दसों दिशाओं से आप आसपास सब जगह देखिए, परखिए, उसके बाद ही आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसे ये भी देखा होता, ये दोनों जोन देखे होते, तो आप यहाँ पर एंट्री सेल के नहीं बनाते, 100% आप नहीं बनाते। ठीक है। ये गया ऊपर।
तो इसी तरह देखिए कितना इजी रहता है प्रिडिक्ट करना। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बताने के बाद बोल रहा हूँ, ये एरिया तो जो है हमारा बहुत टाइम से बना हुआ है, तीन लगभग 4 दिन पहले ही मैंने बता दिया था यहाँ से बाइंग आएगी। और यहाँ से जो सेलिंग का था वो भी हमने बता ही दिया था, 1 दिन पहले शायद। जिस दिन ये वीडियो बना था उसके 1 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट गिरेगा। हालांकि हमारा इस दिन भी कुछ था कि हो सकता था मार्केट यहीं, लेकिन यहाँ यहाँ पर जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन हुआ था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हुआ था, इसने बता दिया था मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज हम बिल्कुल यहाँ पर भी निश्चिंत थे कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन उसने 1 दिन का टाइम और लगाया और फिर अगले दिन गिरा ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के बिल्कुल डॉट टू डॉट। ओके, नाउ बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। आई नो वीडियो थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज से बनाए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लाइक व्यूवर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओके, तो आप देख लीजिए ये जो जोन है बैंक निफ्टी में भी 3-4 दिन पहले ही जोन बने हुए थे, ठीक है। आप देखिए मार्केट क्या हुआ, ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आया वन वे। अब मार्केट का ये तो बिहेवियर होता है ना कि वो कभी भी एक साइड नहीं चलता, हमेशा उसे अप डाउन करके ही चलना पड़ता है। तो अब देखिए वही हो रहा है। ये तो एक अच्छा जोन था, यहाँ पे आप देखिए ब्रेकआउट देके पूरा यहाँ इतना ऊपर मार्केट गया था, ठीक है। यहाँ से एक एरिया था ये, और यहाँ पर आप जैसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हुआ आप ले लिए, और आप देखिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ भी वही हुआ, ठीक है। बाय एंड सेलर्स में लड़ाई हुई, ठीक है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दी इस कैंडल ने, ठीक है। अब क्या हुआ, एंट्री हमें कहाँ बनाना है, क्लोजिंग पे ही नहीं बनाना है कभी भी। ये देखिए ऊपर गया जाने तो जब ये नीचे आता है, ठीक है, ये नीचे आया, जहाँ आपकी एंट्री बनती है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं होता तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, क्योंकि अपना रूल है जो 50% तो एटलीस्ट आना ही चाहिए ना, कहाँ आया, नहीं आया ना मार्केट। तो आप देखिए ये एक और जोन था ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई हुई, क्लोजिंग आई, विक के भी ऊपर क्लोजिंग दी थी, अभी ये मार्केट नीचे आया अपने एरिया में, ठीक है। ये देखिए ये आपको बता रहा था, ये अपना एरिया था एक यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देके इस एरिया में आया, ठीक है, तो ये एक हैमर बनाई इसने। हैमर मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आप देखिए सेलर यहाँ तक ले गए, फिर बायर्स ने डोमिनेट कर दिया, ये एरिया बायर का था हमें ये पता है, ठीक है। उसके बाद एरिया जब बायर्स का है और बायर्स आ भी रहे हैं यहाँ, ठीक है, जीत रहे हैं ना बायर्स, बस हमें और क्या चाहिए। ये कैंडल बनते से आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, एसएल आप यहाँ का लगा दीजिए, यहाँ का लगा दीजिए, ठीक है, या फिर रेड कैंडल के नीचे का लगा दीजिए और इंजॉय कीजिए प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपने जो लोकेशन अगर आपने सही ली है तो फिर किस चीज की दिक्कत है आपको बताइए। जैसे ये बाइंग दिखाई थी उसने, बायर्स ने अपना बिहेवियर दिखाया था कि हम हाँ भैया इंटरेस्टेड हैं, तो बस आप भी इंटरेस्टेड हो जाइए उनके साथ। ये देखिए ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब ये मार्केट कब तक ऊपर जाएगा भाई, तो आप देखिए 1:2 है, वो तो आपको ऑलरेडी बुक, और आपको करना भी है 50% क्वांटिटी हमेशा 1:2 पर बुक कर लेना है। उसके बाद रेस्ट को आपको देखिए जब तक नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं होता है कुछ, ठीक है, तब तक आप बैठे रहिए, जैसे ही हो जाता है तो रेस्ट भी काट दीजिए आप, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि मान लीजिए अगर इसका भी हाई मार्केट को निकालना हुआ, तो जो 50% आपकी है, तो आप सोचिए कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। आपने यहाँ लिया था, यहाँ का कहीं एसएल रखा था, और ये देखिए आप इतना लंबा टारगेट आपको जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बीच में नेगेटिव प्राइस एक्शन हो गया, फिर आप बस यहीं काट दीजिए, आप इंतजार मत कीजिए कि आपको एसएल ले जाए, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको मार्केट मान लीजिए यहाँ से पलट के आता है, आपका एसएल ले जाता है, ठीक है, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो दिस इज हाउ लाइक मार्केट मूव्स। आई होप जो भी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए मार्केट ऐसे ही चलता है, हम ज्यादा मैं टू बी ऑनेस्ट, ये देखिए आप जैसे कि ये बहुत सारे लोग इसे मान लेते हैं एक तरह से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ये वो, इस पर मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव मोर इन मार्केट बिहेवियर। और बिहेवियर क्या कहता है, मार्केट जब जब ऐसा गिरता है ना सीधे, सस्टेन नहीं करता है, ये देखिए ऊपर जा रहा है। और क्या हम ऐसे यहाँ पे ऐसे ही ले लेते क्योंकि ये गिर गया इसलिए हम ले लेते, नहीं, ये एक एरिया था, ठीक है, ये एरिया था बाइंग का, यहाँ पर बाय ने अपने दम दिखाया, तो हम बस उनके साथ हो लिए। बस यही होती है ट्रेडिंग, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हालांकि जो हमें जो मौका मिला इधर निफ्टी में, तो हमने इधर इसको बहुत जल्दी पकड़ लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में एज पर द प्राइस एक्शन एंड रिस्क रिवॉर्ड आपका जहाँ मैच हो, तो ये एक अच्छी जगह थी। ओके, तो आई होप जिसने जो देख रहा है, हालांकि अभी तो बहुत कम व्यूज, 1 या 2 व्यूज आ रहे हैं, बट जो देख रहे हैं बिल्कुल 100% पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है।
ये सभी चीज आसानी से मार्केट में कोई बताता नहीं, क्योंकि देखिए लोग बिलीव करते हैं इंडिकेटर्स। हम 1% भी इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं करते, ठीक है। ये दो इंडिकेटर आप जरूर देख रहे हैं, ये एक तो सेशन ब्रेक का जो फॉरेक्स में लगता है, इंडिकेटर नहीं, बेसिकली सिर्फ टाइम बताता है कि लंदन का टाइम कब है, ये कब है, वो कब है। और एक ईएमए है, तो ईएमए सिर्फ 200 एक बार इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए जब 200 पे मार्केट कभी कभी 10-15 दिन में एक बार आता है, तो उसको एक बार बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 200 ईएमए पे मतलब सतर्क हो जाना चाहिए आप। बस इसलिए रखा है वो भी। 10 दिन में, 8 दिन में एक बार मार्केट ईएमए को टच करता है, तो इससे डेफिनेटली ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँगा मैं, आपको पता है बिल्कुल। सो अब हम इस चैनल को फिलहाल, सॉरी, इस वीडियो को बंद करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो, जैसे कि मैंने रिलायंस के बारे में डाला है, और बहुत जल्दी अडानी के बारे में भी डालूंगा कि कहाँ तक जा सकते हैं, अगर आपकी पोजीशन हो या आपके रिलेटिव की पोजीशन हो, तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प कर सकते हैं। So that's it from my side. Do subscribe channel if you need like more education videos like that and you want to learn psychology of market. That's it. Have a nice day.